इसी लेक्चर का हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे हरूफ इजराब हम पढ़ रहे थे, तो बल्कि और लेकिन मैंने आपको अल्फाज बताए थे, लेकिन की मिसाल बता दी थी। अब बल्कि की भी एक मिसाल हम अपने जहन में रखेंगे। वो इंसान नहीं बल्कि हैवान है, ठीक है। अब हैवान उसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इंसानियत के मकाम मर्तबे से उसके औसाफ गिरे हुए हैं, ठीक है। तो वो इंसान नहीं बल्कि हैवान है। तो बल्कि का लफ्ज भी जो है वो हरूफ इजराब में आता है। उसके बाद है हरूफ तंबी, अलामत नंबर पे। तंबी जो है वो हम खबरदार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमने किसी को खबरदार करना होता है किसी काम से या उसका नुकसान बताना होता है, तो हम कहते हैं कि ये हरूफ तंबी है, हम उसको खबरदार कर रहे हैं, उसको इस चीज की तंबी कर रहे हैं। तो खबरदार, जन्नेहार, जन्नेहार का मतलब होता है हरगिज। फिर देखना, देखना ये काम मत करना वरना इसका नुकसान उठाओगे। इस कौम में शऊर है जन्नेहार, यानी हरगिज नहीं है, ठीक है। फिर खबरदार, इधर मत जाना। अब हम या फिर हम कहते हैं खबरदार, अपना वक्त जाया मत करो वरना कामयाब नहीं होगे। तो वो अल्फाज जो हम किसी को खबरदार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नतीजा बताने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खबरदार जाहिर है तभी हम कर रहे होते हैं जब किसी चीज का कोई नतीजा हमने बताना होता है कि ये जो काम तुम कर रहे हो ना, इसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि इसका नुकसान ही होगा। तो वो अल्फाज जो किसी को खबरदार करने के लिए, किसी चीज की तंबीह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं हरूफ तंबीह। 12वें नंबर पे है हरूफ इस्तेजाब। इस्तेजाब कहते हैं हैरत को, ठीक है। लफ्ज का मीनिंग आप याद कर लें, वही चीज तो फिर आपको इसके लिए आसानी रहेगी। हरूफ इस्तेजाब, हैरत के इजहार के लिए ये अल्फाज बोले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, ठीक है। अल्लाह अल्लाह क्या जल्जला आया, ठीक है। या अल्लाह अल्लाह पानी का तूफान था जिसमें लोग बह गए, ठीक है। तो ये अल्लाह अल्लाह, ये हम अल्लाह को याद बेशक कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह जो है वो हैरत के इजहार के लिए बोला जा रहा है। या जैसे हम कहते हैं अल्लाह अकबर, ये क्या मामला हो गया, ठीक है। यानी अल्लाह अकबर का वैसे तो मतलब है अल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम हैरत का इजहार कर रहे हैं अल्लाह ताला की बड़ाई के साथ साथ कि ये क्या मामला पेश आ गया, इसके बारे में तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। तो अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये वाले अल्फाज जो हैं ये हरूफ इस्तेजाब हैं, जो कि हम हैरत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हरूफ कसम। जब भी हमने किसी चीज की कसम उठानी होती है, जैसे आमतौर पे तो ये वल्ला, या फिर हम बाखुदा कहते हैं अल्लाह की कसम, ठीक है। बाखुदा का मतलब भी यही होता है अल्लाह की कसम, या वल्ला अल्लाह की कसम। तो ये वाले जो अल्फाज है, बाखुदा मैंने ये गलती नहीं की, वल्लाह मैं तो कल भी यहाँ आया था, वल्लाह मैंने तो अपनी पूरी मेहनत की थी। तो ये वाले जो अल्फाज हैं जो कसम खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कहते हैं हरूफ कसम, यानी जिससे हम किसी को अपनी सच्चाई का पूरा पूरा यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो है हरूफ कसम। उसके बाद है हरूफ अतफ। अतफ जो है वो वाव और को कहते हैं, और ये वो अल्फाज है, वो हरूफ है जो दो इसमों या फिर दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं। जैसे वो और मैं कल वहां गए थे, ठीक है। और आ गया सुबह शाम। अब सुबह और शाम के दरमियान वाव आया है, दिन और रात, सुबह और शाम या सुबह शाम। तो वाव और ऐसे अल्फाज हैं जो दो लफ्जों, दो इसमों, दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, तो इनको हम कहते हैं हरूफ अतफ। हरूफ इल्लत, आखिरी जो 15 नंबर पे है वो है हरूफ इल्लत। इल्लत का आप लफ्जी मतलब याद कर लें, इल्लत का मतलब होता है वजह, ठीक है। तो तब आपको फौरन जहन में क्लिक करेगी कि किसी चीज की कोई वजह बयान करने के लिए जो हरूफ बताए जाते हैं, जो हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हरूफ इल्लत होते हैं। अच्छा, अब ये अल्फाज जो है कि क्योंकि, क्योंकि, लिहाजा, लेकिन आपने एक चीज यहाँ पे गौर तलब है जो आपने याद रखनी है। क्योंकि जो होता है वो हमेशा जुमले के शुरू में आता है, और क्योंकि जो होता है वो जुमले के दरमियान में आता है। और जैसे कि क्योंकि हम कहते हैं ना, वो यहाँ आया था क्योंकि मैंने उसे बुलाया था, ठीक है। तो क्योंकि जो लफ्ज है वो वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि वो यहाँ क्यों आया था। वो यहाँ आया था क्योंकि मैंने उसे बुलाया था।
वो आज नहीं आया क्योंकि आज छुट्टी है। ठीक है, अब क्योंकि की कोई मिसाल अब हम देख लेते हैं। क्योंकि वो बीमार था इसलिए कॉलेज नहीं आया या स्कूल नहीं आया। अब देखिए क्योंकि जो है वो जुमले के शुरू में है, लेकिन मकसद इसका यही है कि हमने वजह बयान करनी है, उसकी इल्लत बयान करनी है। फिर लिहाजा भी क्योंकि की जगह इस्तेमाल होता है जुमले के दरमियान में। उसको आज बहुत देर हो गई लिहाजा वो काम पर नहीं आया, या वो बहुत बीमार था लिहाजा आज नहीं आ सका। तो ये जो है ये है हरूफे इल्लत जो किसी चीज की वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये फिंगर टिप्स पे आपकी होने चाहिए। 15 हरूफ है जो आपकी किताब में दिए गए हैं, और बेटे ये बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने आपको रोजमर्रा की मिसालें देके ये समझाया है ताकि आपको ये याद रहे। तो कौन कौन से हरूफ आज हमने पढ़े हैं? हरूफ इजाफत, हरूफ इस्तफहाम, हरूफ बयान, हरूफ शर्त, हरूफ निदा, हरूफ तासुब, हरूफ तशबीह। इसमें से देखें बहुत से ऐसे हैं जो हम आम रोजमर्रा जिंदगी में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तकरीबन सारे ही ऐसे हैं सिवाय एक दो के। हरूफ तहसीनो इम्बसात या हरूफ तहसीनो आफरीन, हरूफ नफरीन, हरूफ इजराब, हरूफ तंबी, हरूफ इस्तेजाब, हरूफ कसम, हरूफ अतफ और हरूफ इल्लत। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन मिसालों के साथ ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सबक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।